आज मुझे आमिर आप 2 महीने के लिए दे दे तो यही आमिर आपको 150 प्लस बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। Pindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेफ यूट्यूब चैनल। और एक बड़ी खबर सुनी होगी आमिर के लेके। आमिर को थैंक यू वेरी मच कह दिया है पीसीबी ने, और पीसीबी ने ये कहा है कि अब आप आपको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ की, वसीम खान ने उनको फ़ोन किया, पूछा कि आप वाकई रिटायरमेंट देना चाहते हैं या आप नहीं खेलना चाहते हैं, तो आप हमें बता दें। तो उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं इंटरेस्टेड इंटरनेशनल क्रिकेट में, स्पेशली इस सेटअप के साथ मैं नहीं खेलना चाहता। अच्छा जी, चलो जी, ये तो हो गया आमिर की रिटायरमेंट। और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे इसको ज़रा खोलने की कि हुआ क्या, कैसे हुआ। लोग मुझे बहुत सारे कहते हैं वीडियोस बनाएं, आमिर के बारे में बात करें। सारे आप लोग ये समझते हैं कि मैं व्यूइंग के लिए कर रहा हूँ या व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, शायद पैसे बनाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा दिल करता है मैं बना लेता हूँ, अदरवाइज आई डोंट मेक वीडियोज़। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, नाउ अच्छा चलिए अब आ जाते हैं ज़रा आमिर की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। जब ये आया पिंडी से, और अच्छा फास्ट बॉलर, तगड़ा फास्ट बॉलर और बड़ा शार्प फास्ट बॉलर था। 2009 में मुझे थोड़ा डर था कि इसकी कंपनी ठीक नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो बाहर भी आया, और अनफॉर्चुनेटली वो फंसा भी इस चीज़ में। और मुझे दगा था कि मैंने और अफरीदी और बाकी दोस्तों ने, हमारी जो मीटिंग्स हुआ करते थे, कहते थे यार कि बच्चा ख़राब ना हो जाए कहीं, और अल्टीमेटली वही हुआ जिसका डर था हमें। और वार्निंग देता रहा अफरीदी ऑन इंग्लैंड टूर, बट अगेन सर से पानी गुजर चुका था। और क्या क्या हकीकतें हैं वो तो खैर टाइम के साथ बाहर आती रहेंगी। लेकिन 5 साल उसने पाबंदी गुजारे, कन्फाइनमेंट में गुजारे, फिर उसके बाद वो वापस आया क्रिकेट में। और इसलिए वापस लाया गया कि बहुत सारे लोगों ने ये फील किया कि बच्चा है यार, उसको फंसाया गया, वो फंस गया, उसका करियर बहुत अच्छा था, फास्ट बॉलर बहुत अच्छा था, तो उसको शायद एक चांस मिलना चाहिए। तो बाकियों को उन्होंने चांस नहीं दिया, उन्होंने थैंक यू वेरी मच कह दिया आईसीसी ने और पीसीबी ने कि हम नहीं खिलाते सलमान बट और उसको मोहम्मद आसिफ को, कि उनका रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड आसिफ का ठीक नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल देखा ही नहीं, और हमारी भी बड़ी डिटेल डिस्कशन होती रही मुतलका हजरात से, तो बड़ी कोशिश की मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। और उन्होंने यही कहा कि नहीं, आसिफ पे लेके और या सलमान बट को पे लेके हम कोई चीज़ आपकी नहीं सुनेंगे। बहरहाल कोशिश बहुत की, हर बंदे से बात की, लेकिन नहीं। पर आमिर का ये था कि आमिर को वापस बुलाया उन्होंने कि यार चलो नहीं, बच्चा है, इसको एक चांस देना चाहिए। चांस इस सूरत में दिया था कि बच्चा है, उम्र कम है, यहाँ से वो वापस पाकिस्तान के लिए आएगा, मेहनत करके वो जो भी उस पर कर्ज है पाकिस्तान का वो उतारेगा, और आके अच्छा परफॉर्म करेगा, लंबा चौड़ा परफॉर्म करेगा। ये थी एक्सपेक्टेशन आमिर से, और ये थी यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ आमिर का। देखिए पहली बात तो ये याद रखिए, 5 इन आमिर डिफेंस 5 साल के बाद आप 5 दिन ट्रेनिंग ना करो, 5 दिन आप बॉलिंग ना करो, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है आपका, और बॉडी आपकी कम बैक करती नहीं, फटीग्ड हो जाती है, उसको रीबिल्ड करते करते टाइम लग जाता है। अगेन आसिफ वाह आज सही आमिर वापस आए। मैं इनकी जगह होता तो 5 साल पूरी क्लब प्रैक्टिस में मैच प्रैक्टिस करता, मैं जोर लगा ही रहता, जोर लगाया जाता। You know, whenever I fall, I used to make sure that is the fall is an opportunity, the bad time is an opportunity for me, and I always thought, you know, कि अगर मैं जिसमें दर्द ना हो तो मैं I'm gonna go places, और मैं यहाँ से बेड़ा गर्क कर दूंगा मैनेजमेंट को और बाकी सारे को। लेकिन आमिर ने ऐसा नहीं सोचा। जो गुस्सा था पाकिस्तान कौम का और मीडिया का, ये था, एक तरफ ये कह रहे थे कि इसको नहीं खिलाना चाहिए, टीममेट्स कह रहे थे कि हमने आमिर के साथ नहीं खेलना, हमें एतबार नहीं है, जिसमें ऑब्वियसली हफीज़ सरफरिस्त थे, बाद में मान भी गए। चलो उनका ओपिनियन था, और अच्छी, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन था और होना भी चाहिए। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की कि आमिर आके आउट क्लास परफॉर्मेंस दे, जिस तरह वो आके 2009 में कर रहा था, ये सोचना गलत था बहुत सारे लोगों का वो आते साथ परफॉर्मेंस देगा। दूसरा, मुझे लगा कि आमिर ने उस किस्म की ट्रेनिंग ही नहीं कर रखी, उस किस्म की मसल मैच ही उसके ऊपर नहीं है, उसके किस्म का उसके रन पे जान ही नहीं है, उस किस्म का एक्शन ही नहीं है, और थोड़ा सा मुझे स्लो भी लग रहा है। टाइम मुझे वाइट बॉल से बेहतर लग रहा था, या इवन शॉर्टर फॉर्मेट जो T20 उसमें बेहतर लग रहा था। अदरवाइज ही वॉज लुकिंग वेरी एवरेज फास्ट बॉलर। और जहाँ से गुस्सा माउंट करता गया पाकिस्तान टीम का,
पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का और पाकिस्तान कौम का, और मीडिया में बातें शुरू होंगी कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, लाडले हैं, उनको मिकी आर्थर बहुत संभाल के चला रहे हैं, लेकिन वो किसी कारआमद साबित नहीं हो रहे। अगेन ये गुस्सा बिल्ड होते होते किसी टाइम पे तो किसी वक्त किसी जगह तो पहुंचना था। अगेन आई थिंक मुझे लगता है उनको मेजर प्रॉब्लम वक़ा यूनिस से है, जहाँ लगता है उनको बड़ा भगाया गया, दौड़ाया गया और उनसे वर्कलोड को चलते हुए उनसे थोड़ा काम ज़्यादा कराया, जिससे वो अब मुझे लगता है कि आमिर भी थक चुके थे और मैनेजमेंट भी थक चुकी थी इनसे। सो उन्होंने मेरे ख्याल में ये डिसाइड कर लिया पिछले साल कि आमिर से अब जान छुड़ाने का टाइम आ गया है। सो उन्होंने अपने फैसले पे स्टिक किया, मशवरा किया और बोर्ड को इतला कर दी कि हम आमिर को कंसिडर नहीं करते 35 में। बड़ी गंदी फीलिंग होती है। अब उनको केविन पीटरसन की तरह कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन उनको निकाला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते उनको क्यों निकाला, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बड़ी एक सैड न्यूज़ है। और आमिर का इसमें यस कुछ शहर के लोग भी माड़े सन, कुछ सानू भी मरन द शौक भी सी, तो ये भी सिचुएशन थी इसके साथ। लेकिन अगेन हमारे साथ भी ये होता रहा है। मैनेजमेंट अब आमिर के डिफेंस में थोड़ा मैं बोलूँगा कि मैनेजमेंट में क्या सख्तियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। मैनेजमेंट में क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, बिल्कुल होती है। मेरे टाइम भी हुआ करती थी, बहुत शदीद होती थी, आज तक होती है। अच्छा, क्या कमज़ोर जो मेंटली स्ट्रांग लड़के नहीं होते उनको क्या एक्सपोज नहीं किया जाता? ये होता था। मेरे खेलते वक्त एक बैट्समैन था, ओपनर था, मैं नाम नहीं लेता, उसको इतनी गालियां दी कि वो टूर छोड़ के भाग गया। एक कीपर था, वो दुबई से भाग गया। कुछ 2-3 और प्लेयर ऐसे थे जो मेंटली बिल्कुल पागल हो गए, जिनको सपोर्ट नहीं किया गया। वो हमें पता था कि मेंटली वीक, मेंटली तगड़े नहीं है, वो मेरी तरह नहीं हो सकते, बेचारे तगड़े हो सकते मेंटली। लेकिन ये गालियां दे के या उनको स्ट्रेस दे के या उनको फील्ड करा के या लान तान करके स्ट्रेस डाला गया है। ये बात सच है। जहाँ पे आमिर को मौके मिले, मौके मिले, हर चीज़ मिली, जहाँ पे मैं होता, मैं उसकी जगह अगर मेरे जिस्म में दर्द ना होता और आमिर की जगह मैं खड़ा होता तो मैं मैनेजमेंट की दौड़े लगवा देता, मैं ऐसी बॉलिंग करता, मैं ऐसी परफॉर्मेंसेस देता कि मैं दुनिया फाड़ के रख देता। लेकिन आमिर ने ऐसा सोचा ही नहीं। अगेन वो अब स्केप ढूंढ रहा है, विच इज़ नॉट राइट आमिर, दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मेंटली जो साइकी के साथ खेला जाता है प्लेयर के साथ, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये ठीक है। मैं अब ओपनली ये भी कहता हूँ कि देखिए, मुझे भी 2000 में अगर किसी को यकीन ना हो तो हफीज़ से पूछ लें, हफीज़, मिसबा, ये सारे उस वक्त थे वहाँ पे। तो आई वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट द सेम टाइम इन 2011 वर्ल्ड कप, नॉट बाय अफरीदी बट द रेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट। मैं ओपनली कह रहा हूँ इसमें। लेकिन मुझे बहुत वो किया गया और तंग किया गया, बट मैं उस वक्त रिटायरमेंट दे चुका था। मैंने उस परवाह नहीं कर रहा था कि मैंने कहा देखो जी 2 मैच रह गए मेरे पास, मुझे खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना आपकी मर्जी। अगर मुझे खिलाते हो तो मैं हिंदुस्तान को पड़ जाऊंगा और मेरे पास यही 20 ओवर रह गए, तो खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना तो आपकी मर्जी है। बट एनीवेज वो मैच था इंडिया बिटवीन प्रॉबेबली मी। अगर मैं पहले 5 ओवर कर जाता मोहाली में तो शायद सिचुएशन फ़र्क हो सकती थी, लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा। लेकिन ये मैनेजमेंट तंग करती ज़रूर है। लेकिन क्या मैनेजमेंट अगर तंग करे या आप वसीम वकार सामने खड़े हों आपके 94-95 एंड में, तो आप क्या करोगे? आप परफॉर्मेंसेस के साथ नाम बनाओगे वसीम भाई के, वकार भाई के होते हुए। तो वही मैंने किया, यही आमिर को करना चाहिए था। अगर वसीम वकार नहीं खड़े, वसीम भाई वकार भाई नहीं खड़े, तो आप मैनेजमेंट खड़ी है तो आप नाम बनाते, परफॉर्मेंसेस अपनी तगड़ी करते, ऐसी बॉलिंग करते जिसकी वजह से आपको बाहर ना निकाल सकता। बाकी ये एक्सक्यूजेस होते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये होता सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू फेस इट योरसेल्फ, यू हैव टू बेयर इट योरसेल्फ, you really have to confront the fears, you have to confront the management by doing what? By performing. Yes, I agree, मेरे इतने mentally strong बहुत सारे कम लड़के होते हैं। मैं even at times अफरीदी blasted away, पूछ लें, अगर अफरीदी से पूछ लें, इंजमाम उल हक से पूछ लें, मोहम्मद यूसुफ से पूछ लें, रज़ाक से पूछ लें, अज़हर महमूद से, ये भी बेचारे इतने अंडर प्रेशर आए कि बोर्ड से, हालात से ये ब्लास्ट किए। हिंदुस्तान में भी सेम है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। आपको प्रेशर डाला जाता है, आप पे, आपको फंसाया जाता है, आपको मेंटली वीक किया जाता है, लेकिन आप क्या करते हो? आप तगड़े होकर वापस आते हो। ये मेंटल जो हेल्थ है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में। इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। वो समझते हैं शायद सारे क्रिकेटर बड़े तगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे सामने कई ऐसे लड़के हैं जो मेंटल वीकनेस की वजह से, मेंटल टफनेस ना होने की वजह से वो क्रिकेट छोड़ गए।
सो ये बड़े तकलीफ से वीडियो बना रहा हूँ। आज मुझे आमिर आप 2 महीने के लिए दे दे तो यही आमिर आपको 150 प्लस बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। उस पर मसल मैच भी होगा, उस पर पेस भी वापस आएगी, और एट द सेम टाइम वो दुनिया को मार धाड़ रहा होगा, लेकिन वो उसकी एटीट्यूड में भी अल्टरेशन लानी है, उसकी मसल मैच भी अल्टरेशन लानी है, उसके मसल मैच को भी बढ़ाना है। अगेन उसको वो चीज़ें बतानी जो मैं इसको 3 साल पहले बताई थी, तेरा मसल मैच कमज़ोर हो गया, तेरा रन अप स्पीड स्लो हो गया, तेरा आर्म स्पीड स्लो हो गया है, तेरी वो निपन टक ही नहीं रही, वो स्लाइस करना थ्रू द एयर वो ख़त्म हो गया है, बिकॉज आर्म स्लो हो गया और जंप छोटा हो गया, प्लेटफॉर्म छोटा हो गया। बट अगेन ये चीज़ें सारी वर्क करने वाली हैं। अगर उम्र कोई नहीं है आमिर की, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, और यू नो ही कैन मेक ए कम बैक विद इन 2 months, अप टू 3 months ही कैन मेक अ सीरियस कम बैक, और आके मारे धाड़े चिंगाड़े और पाकिस्तान को फायदा। और इन रिटर्न व्हाट आई विल गेट, आई डोंट वांट नथिंग, आई जस्ट वांट योर लव, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, दैट्स ऑल आई वांट इन रिटर्न। सो आमिर, डू नॉट फॉल, I mean, why do we fall? So we can pick ourselves again. That's why we fall. Love you all. Take care. Bye. The Express has left the station, that's for sure.